नमस्कार। राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। भाजपा के कद्दावर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और सीनियर आईएएस अमित कटारिया के विवाद के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की सास पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने साफ तौर पर आईएएस अमित कटारिया के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है और हवाला दिया है 108 एम्बुलेंस के संचालन को लेकर जो टेंडर हुआ है, उस टेंडर में जो गड़बड़ियां हुई है, टेंडर की शर्तों को लेकर जिस तरह से आपत्तियां प्रकट की गई है, उस पर कार्रवाई हो। दरअसल सांसद बृजमोहन अग्रवाल का विवाद अमित कटारिया से स्वास्थ्य संबंधी किसी विषय को लेकर हुआ था। अमित कटारिया छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सचिव हैं, सीनियर आईएएस हैं, 2004 बैच के। इनके बारे में कुछ गहरी बातें सामने आ रही है। इनके बारे में जैसा कि बताया गया था कि अपने तनख्वाह का सिर्फ 1 रुपये लेते हैं, ये बात दरअसल सही नहीं है। इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें समझना होगा कि आखिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की सास और जबलपुर से पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी की आखिर इस मामले में क्या रुचि है और उन्होंने किस तरह की मांग लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने रखी है। वैसे उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं जिसे उन्होंने अपने पत्र में लिखा है। 108 एम्बुलेंस सेवा सीधे आम जनता के स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी है। इसे टेंडर में जो गड़बड़ी हुई है उस शिकायत को संज्ञान में लिया जाए, स्वतंत्र जांच हो और दोष साबित होने पर कार्रवाई हो, और साथ ही मामले को सांसद के विशेषाधिकार, जनप्रतिनिधियों के सम्मान और केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल से जोड़कर कार्रवाई की जाए। अब यहाँ गहराई से समझना होगा कि आखिर जबलपुर की पूर्व सांसद 88 साल की जयश्री बनर्जी का इस मामले में क्या इंटरेस्ट है। जो छत्तीसगढ़ में 350 से 108 एम्बुलेंस सेवाओं के लिए टेंडर हुआ था, उसमें गड़बड़ी हुई थी। तो यहाँ यह भी समझना होगा, जयश्री बनर्जी कोई आम नेता नहीं है। वो 88 साल की हैं। इस अवस्था में भी वो लोगों की हित चिंता करती हैं, जिन्होंने जनसंघ से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। पहले 77, फिर 1990, फिर 1993 में 3 बार वो मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य रहीं, विधायक रहीं। इस दौरान जयश्री बनर्जी मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। उसके बाद 1999 से लेकर 2004 तक वो 13वीं लोकसभा की सदस्य रहीं। जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका बनर्जी, जो बाद में मल्लिका नड्डा बन गई, वो उनकी बेटी हैं। और यहाँ संयोग भी यह है कि जेपी नड्डा इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसलिए जयश्री बनर्जी की हो सकता है स्वास्थ्य विभाग में कुछ ज़्यादा रुचि हो। अब उन्होंने जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है, उसकी टाइमिंग को जोड़ते हुए बृजमोहन अग्रवाल वाले विवाद के साथ उसे जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल का विवाद अपनी जगह है, जहां भाजपा के इस कद्दावर सांसद ने साफ तौर पर लोकसभा स्पीकर को ये शिकायत की थी कि छत्तीसगढ़ के आईएएस अमित कटारिया ने उन्हें फ़ोन पर यह कहा, जो करना है कर लो। वो उनके पत्रों का जवाब नहीं देते। जनहित से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर जब वो पत्र लिखते हैं तो अधिकारियों का व्यवहार उनके प्रति संतोषजनक नहीं रहता है। इसी तरह विजय बघेल ने भी पत्र लिखा, जो कि दुर्ग के सांसद लगातार 2 बार से हैं। उन्होंने स्थानीय स्तर पर नगर निगम के 2 पुराने कमिश्नरों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया और उनके विरुद्ध भी उन्होंने जांच की मांग की, कार्रवाई की मांग की। अब छत्तीसगढ़ के 2 सांसदों की ओर से जब विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया गया है, तो यहाँ भला कांग्रेस कहाँ चुप रहने वाली थी। भूपेश बघेल को भी मौका मिल गया, इस तरह से वो तंज कसने लगे। लेकिन जैसे ही डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस बात को सही ठहराया कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, तो इस मामले को अलग ही एंगल से देखा जा रहा है। राजनीतिक लिहाज से भी ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। वैसे यह समझना होगा कि आखिर अमित कटारिया का व्यवहार ऐसा क्यों रहा। तो इस अप्रिय स्थिति की सही वजह तो अमित कटारिया ही बता सकते हैं, लेकिन उनकी ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यहाँ गहराई से समझने वाली बात यह है कि अमित कटारिया के बारे में जैसा कि कहा जाता है कि वो अपने तनख्वाह का 1 रुपये लेते हैं, तो ये सही नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि अमित कटारिया का नाम देश के सबसे धनवान आईएएस में शुमार होता है, लेकिन अमित कटारिया के बारे में जो बातें ये उड़ती रही,
वायरल होती रही कि वो 1 रुपये तनख्वाह लेते हैं, तो इस बारे में पता चला कि उन्हें सीनियर IAS होने के कारण करीब 2.25 लाख से ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। वो बाकायदा तनख्वाह लेते हैं। दरअसल जब वो कवर्धा में पोस्टेड थे, शुरुआती दौर में जब वो SDM हुआ करते थे, तब तकनीकी कारणों से उनकी तनख्वाह 2-3 महीने की नहीं आई। तब किसी ने मजाक में कह दिया कि इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो 1 रुपये में भी अपना काम चला लेंगे। तब से ये बात फैलाई गई और बहुत आश्चर्य होता है कि कई जिम्मेदार मीडिया भी इस बात को रंग देते हैं कि अमित कटारिया सिर्फ 1 रुपये तनख्वाह लेते हैं। लेकिन यह समझना होगा कि जिस तरह से अप्रिय हालात फिलहाल निर्मित हुए हैं, छत्तीसगढ़ में 2-2 सांसदों को, वो भी भाजपा के सांसद हैं और भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो ऐसी अप्रिय स्थिति क्यों निर्मित हुई? तो हमें कुछ पुराने उदाहरणों से समझना होगा। जब रमन सिंह की सरकार थी तब ऐसे कई बार हालात निर्मित हुए। तब वहाँ संगठन मंत्री सौदान सिंह की अहम भूमिका होती थी। वो कई मौक़ों पर सरकार और अधिकारियों के बीच की कड़ी का काम करते थे। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जब भी कोई अप्रिय हालात उत्पन्न किए गए, तब कई बार सौदान सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक मजबूत संवाद कायम किया। इसका उदाहरण आज भी दिया जाता है। वैसे जब 2005 में बृजमोहन अग्रवाल मंत्री हुआ करते थे, तब भी उनका एक IAS अजय पाल सिंह से विवाद हुआ था। हालात इतने खराब हो गए कि 87 बैच के अजय पाल सिंह ने अपने ही विभाग के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के विरुद्ध एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उनके बारे में टिप्पणी कर दी थी। तब बृजमोहन अग्रवाल वन मंत्री हुआ करते थे और अजय पाल सिंह तब पर्यटन बोर्ड में MD थे। इनके बीच इतनी तनातनी हो गई कि उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल के बारे में जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर टिप्पणी कर दी, तब उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने फौरन एक्शन लिया और अजय पाल सिंह को निलंबित कर दिया। और इस निलंबन के लिए कई दिनों का नहीं बल्कि कुछ ही घंटों का समय लिया गया। इसके बाद अजय पाल सिंह कभी भी उभर नहीं सके। 2017 में उन्हें फोर्सफुली यानी ज़बरदस्ती रिटायर्ड कर दिया गया। इस तरह के अप्रिय हालात फिलहाल नहीं निर्मित होंगे, इस बात की व्यवस्था की जा रही है और ये तय किया जा रहा है कि आखिर आगे होगा क्या और क्या कारण रहे कि IAS भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बातों को नहीं सुन रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के लिए प्रोटोकॉल के हिसाब से नियम तय है, उनके पत्रों का जवाब देना है, बराबर उनके साथ संवाद करना है। लेकिन जब ये कह दिया जाए जो करना है कर लो, तो जाहिर तौर पर हालात यहाँ अप्रिय हो जाते हैं। फिलहाल जो अप्रिय हालात निर्मित हुए हैं, तो वहाँ समझना होगा कि आखिर किस तरह से विशेषाधिकार हनन का ये मामला है। तो यहाँ प्रिविलेज कमेटी तक मामला जाता है या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कोई एक्शन लेता है? अभी ढेर सारी विसंगतियाँ भी है, कई विडंबनाएं भी है। आमतौर पर ऐसी अप्रिय स्थिति निर्मित होती नहीं है, लेकिन जब हालात ऐसे निर्मित हो ही गए हैं तो अंदर खाने कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। कौन सही है कौन गलत है वो विषय अलग है, लेकिन ऐसे हालात किसी भी सरकार के लिए अच्छे नहीं माने जाते। बहुत जल्दी इसका समाधान होगा। इस दिशा में केंद्रीय स्तर पर प्रयास हो रहा है। जो अंदर खाने की बातों को समझते हैं, ऐसे हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि इस मामले का बहुत जल्दी अच्छा पटाक्षेप हो सके, सुलह हो सके, इस दिशा में प्रयास हो रहा है। वैसे जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर जनप्रतिनिधि और शासकीय अधिकारियों को भी पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। ऐसी ईमानदारी के लिए ईमानदार और अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। खासकर राजनीति के लिए हम जो ये कहते हैं, राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं और राजनीति एक सशक्त माध्यम होता है देश और समाज की सेवा के लिए। इसलिए अच्छे लोग राजनीति में आए। राजनीति में बरसों से काबिज बुरे लोगों की गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। आज के संघ के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए संजीवनी की तरह है। नमस्कार।